बीपीएससी प्रतिभागियों का करियर से पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। मॉडर्न हिस्ट्री से 25 के आसपास प्रश्न पीटी में पूछे जाते हैं, कुछ आसान और ज़्यादातर कमीशन स्तर के। यह सेट भी आधुनिक भारत का इतिहास पर ही तैयार किया गया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर प्रकाश डाला गया है। यह सेट इस चैप्टर पर सीक्वल है, आगे और सीक्वल लाए जाएंगे। इस चैप्टर से ढेर सारे प्रश्न आते हैं, अतः इस पर कमांड करना जरूरी है। आइए इसे हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ये स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न है। संगठन जैसे क्रिकेट ब्रिटिश नवाचार थे और जैसे क्रिकेट एक भारतीय क्रेज हो गए। किसने कहा? यानी संगठन के बारे में है ये स्टेटमेंट। तो देखिए ऑप्शन देखिए, अनिल सील, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर ए हो जाएगा। अनिल सील थे जो ऐसा स्टेटमेंट दिए संगठन के बारे में। एसोसिएशंस लाइक क्रिकेट वेयर ब्रिटिश इनोवेशन एंड लाइक क्रिकेट बिकेम एन इंडियन क्रेज, ऐसा उन्होंने कहा था। 2 नंबर देखें। रिपन की सरकार प्रजाति विशिष्टताओं के आधार पर खत्म करना चाहती थी। क्या खत्म करना चाहती थी? ऑप्शन देखें। प्रशासनिक अयोग्यता, न्यायिक अयोग्यता, शैक्षणिक अयोग्यता, विधायी अयोग्यता। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, न्यायिक अयोग्यता, यानी जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन, न्यायिक अयोग्यता। रिपन्स गवर्नमेंट साउट टू एबॉलिश जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस डिस्टिंक्शंस। यही है प्रजाति विशिष्टता, रेस डिस्टिंक्शन। तो ये आप जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है उसके अंतर्गत इसका स्टडी किया जाता है। ये 3 नंबर। इल्बर्ट बिल भारतीय सदस्यों को भी वही शक्तियां और अधिकार देना चाहती थी जो उनके यूरोपीय साथियों को प्राप्त थे। ये सदस्य किस सेवा के थे? ये भी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी पर ही क्वेश्चन है। तो देखें, इंडियन सिविल सेवा, प्रोविंशियल सिविल सेवा, कोवेनेंटेड सिविल सेवा, इंडियन मिलिट्री सिविल सेवा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कोवेनेंटेड सिविल सेवा। ये कैसा सिविल सेवा है? कोवेनेंट का मतलब होता है ए फॉर्मल लीगल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्रसंविदा। और कोवेनेंटेड का मतलब हुआ प्रोमिस्ड थ्रू अ कोवेनेंट, यानी प्रसंविदा के आधार पर जो प्रॉमिस किया गया वैसा सिविल सर्विस। तो इसका आंसर सी हो गया। 4 नंबर देखें। इल्बर्ट बिल विवाद का परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन देखें। बिल के विरोध में यूरोपीय समुदाय इकट्ठे खड़े हुए, ये बात सही है। कोवेनेंटेड सिविल सर्विस के जो यूरोपियन कलीग थे तो उन लोगों ने एकजुट होकर के विरोध किया, ये ऑप्शन सही है। रिपन को बिल में रूपांतरण लाना पड़ा, ये भी सही है। सी नंबर देखें। भारतीय प्रबुद्ध वर्ग समझ गया कि न्याय और फेयर प्ले की आशा यूरोपीय हितों के रहते नहीं की जा सकती, ये भी सही है। ऐसा इंटेलिजेंसिया को समझ में आ गया इस विवाद के बाद। डी देखें। भारतीय प्रबुद्ध वर्ग को संगठित विरोध का मूल्य पता चला, ये बात भी सही है कि जिस तरह से यूरोपीय समुदाय इकट्ठे खड़े हुए तो वो संगठित विरोध था, तो उसके चलते ही रिपन को बिल में रूपांतरण लाना पड़ा था। तो भारतीय प्रबुद्ध वर्ग इस चीज़ को समझ गए। तो इस तरह से इसका चारों ऑप्शन सही है और इस तरह से आंसर इसका हो गया, ई हो गया आंसर। ये सब सही है। पाँच नंबर देखें। प्रथम भारतीय जिन्होंने भारत की शिकायतों पर अंग्रेज लोगों का ध्यान केंद्रित किया और उपचारात्मक उपायों के लिए कहा, ये कौन थे प्रथम भारतीय? तो ये राजा राम मोहन राय थे।
सी हो गया इसका आंसर। 6 नंबर देखें, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों से क्या मांगा? प्रेस की आज़ादी, सिविल कोर्टों में भारतीयों की नियुक्ति, अन्य उच्चतर पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, कानून का संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। तो ये चारों ऑप्शन सही है, ये सब चीज़ का डिमांड हुआ था। तो आंसर इसका ई हो गया। ये सारे सही है, इन सभी चीज़ों की डिमांड वो किए थे अंग्रेजों के समक्ष। 7 नंबर देखें, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड में लामबंदी करने के कारण चार्टर एक्ट में कुछ लाभप्रद प्रावधान किए गए। ऐसा किस चार्टर एक्ट में हुआ? तो ये देखिए, ये 1833 के चार्टर में ऐसा हुआ। आंसर इसका सी हो गया। 1800 सॉरी, ये आंसर इसका हो गया बी, 1833। 8 नंबर देखें, बंग भाषा प्रकाशिका सभा का निर्माण कब हुआ? बंग भाषा प्रकाशिका सभा का निर्माण 1836 में हुआ। आंसर इसका सी हो जाएगा। देखें, पॉलिटिकल एसोसिएशंस को ऑर्गेनाइज करने का टास्क राम मोहन राय के एसोसिएट्स पर छोड़ दिया गया था, और ये जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा यानी BPS, ऐसा पहला एसोसिएशन बना 1836 में, जिनके कार्य थे सरकार की नीति और प्रशासन से जुड़े विषयों पर विमर्श करना और सरकार को आवेदन और मेमोरियल भेजकर निवारण चाहना यानी रिड्रेस चाहना। तो ऐसा उद्देश्य था। 9 नंबर देखें, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये देखें, जुलाई 1838 था ये समय। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1838 में हुई, और इसका ही लोकप्रिय नाम लैंड होल्डर्स सोसाइटी था। ये आप जान रहे होंगे, लैंड होल्डर्स सोसाइटी इसी का, जमींदारी एसोसिएशन का ही पॉपुलर नेम था। और इसका उद्देश्य क्या था? लैंड होल्डर्स यानी जमींदारों के हितों की रक्षा करना। 10 नंबर देखें, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये देखें, राजा राम मोहन राय, मिस्टर एडम्स, नंदलाल बोस, दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मिस्टर एडम्स। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये जुलाई 1839 को लंदन में किया गया था, इसकी स्थापना मिस्टर एडम्स के द्वारा। 11 नंबर देखें, कलकत्ता का लैंड होल्डर्स सोसाइटी किसके साथ सहयोग किया? ऑप्शन देखें, लंदन इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और ये ए और बी तो आप जान रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी अपने इंग्लैंड प्रवास यानी 1855 से 69 के दौरान इन दोनों एसोसिएशंस के द्वारा भारतीय मुद्दों पर ब्रिटिश लोगों को एजुकेट करने का भरपूर प्रयास किया था, जिससे वे भारत में बिल्कुल ही हीरो हो गए। तो ये तो होगा नहीं, जमींदारी एसोसिएशन को ही लैंड होल्डर्स सोसाइटी कहते हैं, पॉपुलर नेम था उसका। और ये डी नंबर ऑप्शन था जिसके साथ वो कोऑपरेट किया, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो मिस्टर एडम्स का था। 12 देखें, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 12 का देखिए सी हो जाएगा आंसर। अप्रैल 1843 में इसकी स्थापना की गई, अप्रैल 1843। और ये जो जुलाई 1838 है, इसमें क्या जमींदारी एसोसिएशन बना था, और ये जुलाई 1839
ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी अप्रैल 1843 में बना, उसकी स्थापना की गई। 13 नंबर देखें, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आपस में विलय करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना। तो ये डेट है कब कब बना, ये मर्ज करके। तो देखें ये था 29 नवंबर 1851, 29 अक्टूबर 1851 जब ये मर्ज करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना। आंसर इसका ये हो जाएगा 1851। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के सदस्यों का दबदबा था और इसका प्राथमिक उद्देश्य था अपने वर्ग हितों की रक्षा करना। 20वीं सदी के अंत तक इसका राजनीतिक अस्तित्व बरकरार रहा, जबकि आईएनसी के द्वारा इसका यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का आईएनसी के द्वारा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ओवरशैडोड था, यानी कि इसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया था आईएनसी का। ओवरशैडो का मतलब होता है महत्व में बढ़ चढ़ कर होना। तो आंसर ए हो गया इसका। 14 देखें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस चार्टर के रिन्यूअल के समय ब्रिटिश संसद में आवेदन भेजा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ये देखिए जब आपको याद होगा कि ये कब बना तो ये फिर चार्टर पकड़ लेंगे। आप जान रहे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तो 51 में बना, तो उस समय कौन सा चार्टर रिन्यू हो रहा होगा। इसका मतलब 1833 ही रिन्यू हो रहा होगा, क्योंकि यह एसोसिएशन 1851 में बना ही था और 1853 में नया चार्टर आने वाला था, जो 1833 का ही रिन्यूअल होता। तो इस तरह से आंसर इसका बी हो जाएगा 1833। उसी समय ये आवेदन भेजा था, तो आवेदन में कुछ डिमांड रहता है, प्रार्थना की जाती है। आवेदन संसद में भेजा गया था, ब्रिटिश संसद में। तो देखिए पहला पॉइंट था कि एक पृथक विधायिका की स्थापना जो एक लोकप्रिय चरित्र का हो। दूसरा, जुडिशियल फंक्शंस का एग्जीक्यूटिव फंक्शन से पृथककरण हो। तीसरा, उच्चतर अधिकारियों के वेतनों में कटौती हो। और चौथा, नमक शुल्क, आबकारी और स्टाम्प शुल्कों का अंत हो। और भी था, लेकिन ये चारों प्रमुख था। और इसकी प्रार्थना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की प्रार्थना आंशिक रूप से अमल में लाई गई और 1853 के चार्टर में गवर्नर जनरल के परिषद में 6 सदस्यों को विधायी उद्देश्यों के लिए जोड़ा गया। तो कुछ तो हुआ। 15 नंबर देखें, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने वार्षिक चंदे की राशि कितनी तय की थी। तो ये देखिए 50 रुपये था इनका चार्ज। अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो वार्षिक वो 50 रुपये चंदा के रूप में देता। और ये जो ए नंबर ऑप्शन है 5 रुपये, इंडियन एसोसिएशन का ये वार्षिक चंदे की राशि थी 5 रुपये। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के लिए 50 रुपये था पर एनम। 16 देखें, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इंडियन लीग सितंबर 1875 में स्थापित की गई और ये बाबू शिशिर कुमार घोष थे इसके संस्थापक बाबू शिशिर कुमार घोष। 17 देखें, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में 2 आदमी शामिल थे, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर ई चला जाएगा, ए और बी सही है। यही दोनों थे संस्थापक, आनंद मोहन बोस और
सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी जिसको SN बनर्जी बोलते हैं। तो आपका ये दोनों आदमी शामिल था इसके स्थापना में। और 26 जुलाई 1876 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें ये प्रयास किया गया कि मध्यम वर्ग और आम जनता आकर्षित हो, इसलिए वार्षिक चंदे की राशि केवल 5 रुपये रखा गया। और शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन बंगाल के शिक्षित समुदाय के अगवा प्रतिनिधियों का केंद्र बन गया। 18 नंबर देखें, सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन। एजिटेशन मतलब क्षोभ होता है, तो इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन जो एक अखिल भारतीय क्षोभ था, किसके द्वारा संगठित किया गया? तो ये देख लीजिए, यही था इंडियन एसोसिएशन जो ऐसा किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये सब जो भी आप पढ़ रहे हैं। डी इसका आंसर हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सिविल सर्विस एजिटेशन संगठित किया था। और देखिए ये हुआ कैसे, लीटन द्वारा लाया गया 1876 का रेगुलेशन इसका मुख्य कारण था, जिसमें ICS की परीक्षा में अपियर होने के लिए मैक्सिमम एज 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। चूँकि परीक्षा केवल लंदन में आयोजित हुई थी, उस समय लंदन में ही आयोजित होता था ICS का एग्ज़ाम, तो युवा भारतीयों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, इसलिए इंडियन एसोसिएशन ने इस पर प्रश्न उठाया और अखिल भारतीय एजिटेशन इसके विरुद्ध ऑर्गेनाइज किया। SN बनर्जी ने मई 1877 में उत्तरी भारत का दौरा किया, जिसमें उन्होंने बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, दिल्ली, मेरठ, अमृतसर और लाहौर का विजिट किया। 1878 में वे इसी मिशन पर बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों का भी दौरा किए थे। तो ऐसा कुछ हुआ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 19 देखे, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए 26 अगस्त 1852 इसका आंसर होगा। कलकत्ता के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी, बॉम्बे एसोसिएशन की। आंसर इसका सी हो गया, 26 अगस्त 1852। 20 नंबर देखें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब संगठित की गई? तो ये देखें, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में संगठित की गई थी, ऑर्गेनाइज किया गया था इसको 1885 में। 21 नंबर देखें, मेहता, तेलंग और तैयब जी के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखें, बॉम्बे टाउन के 3 मुख्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे, ये सही है। साले के रूप में प्रसिद्ध थे, ये बात भी सही है। ब्रदर्स इन लॉ इनको पॉपुलरली कॉल किया जाता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संगठन का श्रेय, ये भी सही है, ये तीनों शामिल थे इसमें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ये गलत है, डी गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा। ये फैक्ट भी है, आप याद रख सकते हैं इसको। 22 देखें, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कहाँ की गई? ये देखें, बॉम्बे, पूना, नागपुर, सतारा, बस ये पूना में ही हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में इसकी स्थापना की गई थी, पूना में। 23 देखें, निम्नलिखित में किस संगठन का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच पुल का काम करना था? ऑप्शन देखें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे एसोसिएशन। ये और कोई नहीं बल्कि पूना सार्वजनिक सभा ही था। ये सरकार और जनता के बीच ब्रिज का काम करना ही इसका उद्देश्य था। 24 नंबर देखें, कलकत्ता का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा
मद्रास में किस नाम से स्थापित की गई? ऑप्शन देखें, मद्रास नेटिव सोसाइटी, मद्रास इंडियन एसोसिएशन, मद्रास ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। डी होगा इसका आंसर, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये नाम रखा गया था। और मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने भी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन के जैसे 1853 चार्टर के पास होने के अवसर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवेदन भेजा था। 1857 के बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन का अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि ये चंद ऑफिसर्स के द्वारा रन किए जा रहे थे और फिर जनता के बीच इसका वैसा क्रेज भी नहीं रहा, इसलिए इसको बंद करना पड़ा। 25 नंबर देखें, मद्रास महाजन सभा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। मद्रास महाजन सभा जान रहे हैं, ऑप्शन देखें, इसकी स्थापना मई 1885 में हुआ, ये गलत है, मई 1884 में हुआ था। बी देखें, स्थानीय संगठनों के गतिविधियों का संयोजन, ये सही है, जो भी लोकल एसोसिएशन था उस समय, उसका जो एक्टिविटी था उसको कोऑर्डिनेट करता था ये सभा। सी देखें, प्रेसिडेंसी में फैल रहे गैर अधिकारी खुफिया के लिए एक फोकस प्रदान करना, ये भी सही बात है। रिवेन्यू कार्यों से जुडिशियल का पृथक्करण, ये भी सही है, ये इनके डिमांड में से एक था। अब देखिए, इसकी स्थापना तो मई 1884 में हुई। रिपन के वायसरायल्टी के दौरान कई छोटे स्थानीय संगठन अस्तित्व में आए, उन्हीं में से एक था मद्रास महाजन सभा। और मद्रास महाजन सभा ने अपने सम्मेलन जो 29 से 31 दिसंबर 1884 और 1 से 2 जनवरी 1885 को हुआ, में विधायी परिषदों में फैलाव, इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व, रेवेन्यू कार्यों से जुडिशियल का पृथक्करण आदि का प्रदर्शन किया था। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, वही गलत है, असत्य कथन का चयन करना था। तो बी सी डी सही है, ये गलत है ए। इस प्रकार यह सेट व्याख्या सहित हल हुआ। आप कैरियर सेपर पर वीडियो वॉच करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।